परमेश्वर हमारे साथ रहने से हम मर जाएंगे, हम और बीमार हो रहे हैं, हमारा देवता नष्ट हो गया, ये परमेश्वर को भेज। तो उन्होंने जब भेजने के लिए क्या उपाय बताया उनका पंडित जियों ने कि एक गाड़ी बनाओ, बढ़िया सा ये गाड़ी बनी। अब क्या करना है, अभी अभी जो बच्चा दिया 2 गाय को लेके, और क्या करना है, उनका बच्चे को कमरे में बंद कर दो और इस दोनों गाय को इस गाड़ी में बांध लो। यहाँ बैलगाड़ी है ना, यहाँ देखा हो। तो और क्या करो, ये सारे संदूक रख लो और सोने का जो भी आपने गिल्टियां बनाया है वो सब इसमें रख दो और इसको रवाना कर दो। अगर ये सीधा जा रहे हैं तो समझो ये परमेश्वर की ओर से। आप देखना, यहाँ गाय है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ का गाय के जैसा नहीं, राजस्थान का गाय में हम लोग राजस्थान का ये जो गाय है, इस गाय को हम लोगों ने बांधेंगे और बांधने के लिए लेके आएंगे। ये कितना भी खींचो, गाय को खींच के लाओ, ये गाय एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगी। क्या करेंगे मालूम है, वो गाय पीछे खींचेगा। जैसे गधे को खींचेगा तो क्या होगा, गधे नहीं आएगा। कारण क्या मालूम है, राजेंद्र ने इस गाय के बच्चे को उठाकर अंदर बंद कर दिया। राजस्थान का गाय अपने बच्चे को छोड़कर बिल्कुल आगे नहीं जाना चाहता। अगर इस गाय को आपको यहाँ से बठिंडा तक ले जाना है, आप खींच नहीं सकता है, कितना भी खींचो आप थक जाएगा, गाय नहीं आएगी। गाय को अगर बठिंडा तक ले जाना है तो इस बच्चे को, अभी जो पैदा हुआ इस बच्चे को आप ऐसे ही उठा लो गोदी में और चलो, गाय अपने आप आएगी, उसको खींचने की जरूरत नहीं। क्या यहाँ भी ऐसे होता है? हाँ, राजस्थान का गाय और यहाँ का गाय में अंतर है। तो यहाँ आप देखना, 2 गायों को उन्होंने क्या कर दिया, अपने इस गाड़ी में बांधा। गाड़ी में बांधने के बाद ये गायों ने क्या कर दिया, आगे जाने के लिए चल पड़े। लेकिन ये जो गाय के अंदर एक बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, ये गाय क्या करेंगे, ये जो जुआ रखा है, 2 गायों को ऊपर रखता है ना, बैलों को ऊपर रखता है, उसको जुआ बोलते हैं, योग बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये क्या करेंगे, ये गाय जब आगे चल पड़ेंगे, गली में देखेंगे अच्छा हरा भरा घास है, केले का छिलका है, ये गाय क्या करेंगे, धीरे से इसको खोलेंगे, छोड़ बोला परमेश्वर का संदूक, अभी हरा घास खाने का समय है, अभी केले का छिलका खाने का समय है। ये धीरे से क्या करेंगे मालूम है, तो गली में जाएंगे, अपना काम काज करेंगे, हत्या ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा क्रोध हर प्रकार का बुराई करके मुंह पूछ के आके फिर इसमें लगेंगे और बोलेंगे, देख गाय, राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री का फाउंडर सन्नी पास्टर, ये कौन सा गाय है, ये देखो परमेश्वर का संदूक लेके चलने वाला व्यक्ति। ये जो गाय का कहानी वहां बताया ना, वो गाय नहीं, वो गाय मैं और आप है। हालेलुया। देखना, गाय इसीलिए मैं और आप है कि बच्चे को कमरे के अंदर बंद किया। इसका मतलब है बच्चे आपके संग चलने के लिए तैयार नहीं है, आपका माता पिता आपका खिलाफ हो गया, आपका बच्चा आपका खिलाफ हो गया, आपका समाज आपका खिलाफ हो गया, लेकिन आपने उसका परवाह नहीं किया। आपने यहोवा का संदूक उठाया, मेरा बच्चा अगर मेरे साथ नहीं है कोई बात नहीं, मेरा माता पिता का संपत्ति से मुझे नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मुझे घर से बाहर कर दे परवाह नहीं, मैं मेरा परमेश्वर का संदूक उठाऊंगा और मैं परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे बोलकर मैंने और आपने अनेक पीड़ा सहकर, अनेक कष्ट सहकर मैं और आप प्रभु के मार्ग में चला। हालेलुया बोल सकता है? प्रभु का दास, उनका माँ उनके खिलाफ था, उनके पत्नी उसके खिलाफ था, बोला छोड़, बोला तू जा परमेश्वर के रास्ते में, हम तो सुख विलास में जाएंगे। हैं? उनकी माँ माता पिता शुरू में नहीं मानते थे,
बहुत से लोग, मेरा और आपका स्थिति ऐसा, समाज मेरे और आपके खिलाफ था, माता पिता भाई बहन सगे संबंधी रिश्तेदार, कोई भी इस रास्ते में चलने के लिए तैयार नहीं था। हालेलुया बोल सकता है। लेकिन आपने कहा कोई बात नहीं, मुझे कितना भी हानि क्यों ना उठाना पड़े, मुझे कितना भी तकलीफ क्यों ना सहना पड़े, मैं मेरे यीशु को नहीं छोड़ूंगा। आपने यीशु से प्यार करते हुए और यीशु का वचन लेकर आपने चलना शुरू किया। हालेलुया। अगर देखिएगा, अब ये दोनों भाइयों ने क्या कर दिया, दोनों भाइयों ने गली मोहल्ले में नहीं गया, वे सीधा कहां गया, बेशमेश, यानी कि जहां उनको पहुंचना था वे वहां चल पड़ा। 10वीं आयत देखिएगा। उन मनुष्यों ने वैसा ही किया। हाँ। अर्थात 2 दुधार गायें लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेतसेमेस का सीधा मार्ग लिया। वे सड़क ही सड़क रंबाती हुई चली गईं, और न दाहिने मुड़ी और न बाएं, और फिलिस्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतसेमेस की सीमा तक गए। बेतसेमेस के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा, तब उसके देखने से आनंदित हुए। गाड़ी यहोशू नामक एक बेतसेमेसी के खेत में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया। बस काफी। अब आप देखना, मेरे तरफ ध्यान देना। इन गायों ने क्या कर दिया, बच्चों का परवाह ना करते हुए, दूसरा कोई भी जानवर होता, कोई भी है, मैं और आप होता, सब जो है ये इसी कमरे का चारों तरफ चक्कर काटता, ना कि सीधा बठिंडा जाएंगे, नहीं जाएगा। तो बच्चा जब इसके अंदर है, लेकिन इन गायों ने उसका परवाह ना करते हुए यहोवा का संदूक, गाय को पता चला मेरे ऊपर यहोवा का संदूक, परमेश्वर का संदूक है मेरे कंधों पर, इसलिए उन्होंने बच्चों को परवाह ना करते हुए वो सीधा मार्ग में वो रंबाते हुए चला। रंबाते हुए चले मतलब रोते हुए नहीं, रंबाते हुए मतलब हालेलुया स्तुति करते हुए गया। जीवन में क्लेश है, संकट है प्रिय लोगों, लेकिन प्रभु यीशु का मार्ग लिया हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर परमेश्वर का स्तुति आराधना के रूप में अपना जीवन को अगर रखते हैं, किसी भी बात में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर परिस्थिति में अगर आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, निश्चय आप जिस मार्ग में आपको जाना है उस मार्ग में चलने के लिए मेरा प्रभु आपको सहायता करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं, हाथ उठाकर जोर से। अब देखना, हमें ये जानवरों को देखो, ये पशु होने के बाद, ये गाय होने के बाद उसने अपने बच्चे को बोला और सीधा उनको एहसास हुआ हमारे कंधे पर मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके संदूक है, तो गायों ने अपना चिंता नहीं किया। जब एक गाय अपना चिंता नहीं किया, एक जानवर अपना परवाह नहीं किया, मैं और आप जानवर नहीं, मैं और आप प्रभु यीशु के लहू से मोल लिया हुआ लोग हैं। अगर मैं और आप प्रभु यीशु का मोल लिया हुआ लोग हैं, तो मैं और आप कैसे बच्चों की तरफ, धन के तरफ, पदवी की तरफ, आदमी की तरफ, औरत के तरफ हम क्यों जा सकते हैं? हम लोग तो परमेश्वर के लोग हैं। हम लोग कौन है? कौन कौन है? यीशु के लोग कौन कौन है? यीशु के लोग। यीशु के लोग कौन है? सबने बोला ना, हम लोग तो यीशु का है। यीशु के लोग कौन है? यीशु के लोग कौन है? बाइबल बताता है यीशु के लोग कौन है। हम तो बोलते हैं आपको, आप शैतान का लोग हैं। मैं बोलूंगा, आप बोल रहे नहीं नहीं हम यीशु के लोग हैं। आप कैसे स्थापित करोगे आप यीशु का है? मैं बोल रहा हूँ यीशु का नहीं है, आप शैतान का है। नहीं तो आप मुझे बोलो, हाँ सन्नी पास्टर आप शैतान के लोग, तो सन्नी पास्टर को बताना चाहिए कि मैं यीशु का है। तो कैसे बताएंगे? हम लोगों ने, आपने सबने बोला हम यीशु के हैं। देखिए,
गलातियों को पत्री 5 अध्याय उसका 24 पद पढ़ो। यीशु के लोग कौन है? गलातियों नया नियम में गलातियों का पत्र 5 अध्याय उसका 24 पद। पंजाबी पढ़ो, रजो पढ़ो, मिल गए ना? हाँ हिंदी, हाँ हिंदी पढ़ो। हालेलुया। हाँ और जो मसीह यीशु के हैं, देखो किसका? शैतान का है? नहीं, किसका है? यीशु के। अब जो यीशु के है, हाँ उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो यीशु के लोग कौन होता है? वे अपना शरीर को और इसका शारीरिक इच्छाओं को और अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ाया हो, वो है यीशु के लोग। अब मैं देखो बहुत ही अच्छा पास्टर हूँ, लेकिन अभी मैं उधर बैठे उस घर में बैठ के क्या पी रहा था? ये लोग सब चाय पी रहा था, मैं चाय नहीं पीता। मैं 2 पैक शराब पी के आया, शराब करने से। और मैं भी बोलता मैं भी यीशु का। मैंने क्या किया? शरीर का अभिलाषा को मैंने पूरा किया और मेरे मुंह से मैं बोल दिया हे प्रभु, हे प्रभु। हम लोग यीशु को क्या बोलता है? प्रभु बोलते हैं। प्रभु क्या होता है? अब बताओ। पहले मैंने पूछा यीशु के कौन है, अभी मैं बोला प्रभु कौन है? प्रभु क्या होता है? बोलना नहीं, यीशु को प्रभु बोलना नहीं है। बोलने से पहले प्रभु क्या होता है समझाओ। किशन इधर आओ, अभी आपको समझा। माफ करना, मेरे पत्नी को मैं लाया नहीं थोड़ी देर के लिए, मेरी पत्नी है, समझ लो। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम? अब देखना, ये मेरी पत्नी, ये मुझे बोलता है मेरा स्वामी, मेरा प्राणदा, मैं इसका स्वामी। मैं जो कुछ भी बोलता हूं, बैठ तो ये बैठेगा, उठो तो उठेगा, खाना लाओ खाना लेगा, इधर लेटो लेटेगा। मेरा हर इच्छा को ये पूरा करता है। मैं बोलता तो विश्वास योग्य पत्नी, ये मेरा विश्वास योग्य पत्नी। अब मैं बठिंडा चला गया, मैं ये मुझे क्या बोलता है? मेरा प्रभु, मेरा स्वामी बोलता है ना। प्रभु का मतलब है प्रभुता करने वाला। इसको ऊपर मैं प्रभुता कर रहा हूं, मेरा ही हुक्म को मानना। मैं बठिंडा चला गया, सुखविंदर ने बोला, पास्टर ने बोला ए बैठ बैठ, लेटो लेटो, चलो चला। उसका भी इच्छा को पूरा किया, पूर्णानंद की इच्छा को भी पूरा किया, इंद्राज का इच्छा को भी पूरा किया, नारायण की इच्छा को भी पूरा किया, मोहम्मद की इच्छा को भी ये पूरा किया। और जब मैं वापस आकर देखा, मेरी पत्नी बिगड़ गया, मेरा पत्नी व्यभिचार कर किया, पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़ा गया। मेरे पत्नी ने क्या बोला? तुरंत मेरा पाँव को पकड़ा और क्या बोला मालूम है? बाइबल में लिखा है, यशायाह का पुस्तक 26 अध्याय 13 पद पढ़ो। मेरे पत्नी ने मुझसे कहा, हे मेरे प्रभु, मेरा स्वामी, मुझसे गलती हो गया कि तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में और भी बहुत से पति थे, लेकिन आज से मैं निर्णय करता हूँ, तेरी कसम, आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर। लिखा है क्या? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, देखना, ये हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवा और भी स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, और भी स्वामी और भी प्रभुता करते थे। क्या क्या? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हत्या, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, अन्य देवी देवता, मेरे ऊपर प्रभुता करता था। समझ में आ रहे हैं? पति पत्नी को उदाहरण से आपको अभी समझ में आ गया। मेरे और आपके जीवन में और भी स्वामी थे, हर बात के पीछे मैं और आप गया और मुंह से बोला यीशु यीशु। हम तो यीशु का जी, हम तो यीशु का है, हम तो तौबा लिया, हम तो यीशु का है। नहीं, गलत है। हम यीशु का भी है और शैतान का भी है। आधा हम यीशु का है, आधा प्रभु का है। मैं इतवार को देखो यीशु का होता हूँ, हाँ। मैं सुबह से 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यीशु का है पास्टर। रात को 10 बजे मैं यीशु को बोलता हूँ, यीशु
मेरा सोने का टाइम आ गया, तू गेट आउट, बाहर निकल, मैं ये देख रहा हूँ तेरा देखने लायक नहीं है, हाँ, बाहर निकल। मैं यीशु को लात मार के बाहर निकलता हूँ। यीशु बेचारा बाहर खड़ा होकर बोलता है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखट आता हूँ, मुझे अंदर आने दे। कलीसिया के अंदर कौन नहीं है? यीशु कलीसिया के बाहर खड़ा होकर, अभी इस मंच में इधर खड़ा होकर यीशु बोलते हैं, तुम लोग मेरा ही गीत गा रहे हो, मेरे आराधना कर रहे हैं, मेरा स्तुति कर रहे हैं, मैं तो बाहर है। ये पास्टर ने तो मुझे बाहर धक्का मार के बाहर किया, ये विश्वासी ने मुझे धक्का मार के बाहर किया। कारण क्या है? इन्होंने केवल मुंह से मेरा नाम लिया, मुझे स्वामी बोलता है, मुझे प्रभुदा बोलता है, तो मेरा ही हुक्म को मानना है, मेरा ही हुक्म को मानना है। अगर ऐसा है तो आज रात में प्रिय लोगों, मैं और आप, एक जानवर को उसको एहसास हुआ कि मेरे कंधे पर परमेश्वर का संदूक है। वो जानवर ने अपने बच्चे का परवाह ना करते हुए वो जानवर यहोवा का संदूक लेकर सीधा रास्ते में गया। आज रात में यहाँ बैठा प्रिय भाई बहन, मेरा और आपका बुलाहट प्रभु यीशु का संदूक उठाने के लिए है, परमेश्वर का वचन उठाने के लिए है। तो हालेलुया, मुझे और आपको सीधा चलने के लिए पवित्र आत्मा सामर्थ्य देना जरूरी है। हालेलुया, वो सामर्थ्य देने वाले पवित्र आत्मा आज रात में मेरे और आपको मध्य में है। हालेलुया। तो आप पूछेंगे भाई, हमारे शरीर और शरीर का लालसाओं और अभिलाषा को भी क्रूस पर चढ़ाता है, वो है प्रभु के लोग। प्रभु के लोग कौन है? अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, आपको उदाहरण से समझाएंगे। टाइम का भी ध्यान रखना, 10 बजे तक का कोई बात नहीं सर, ठीक है, आगे ओके। बढ़ सकते हैं। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। रज्जो जब 13 साल के थे, रज्जो मेरा चर्च में आया, 13 साल का लड़की चर्च में आकर पास्टर जी बहुत अच्छा प्रचार कर रहा था। रज्जो वहां बैठे बैठे एक सपना देखा। रज्जो 14 साल का हो गया, 15 का हो गया, 16 का हो गया, फिर मैं 17